यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, आई एम वानी एंड यू आर हियरिंग मेरी फसक। तो आप सुन रहे हैं मेरी फसक, मतलब गपशप बातचीत। तो जो फसक मैं अभी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, उस फसक के बारे में आप काफी कुछ पहले से ही जानते हैं। वो ये है कि अभी हाल में कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने एक कक्षा 5 में पढ़ने वाला बच्चा हॉट सीट पर बैठा था। और आपने उसका पूरा वीडियो देखा होगा, और वो वीडियो सोशल मीडिया में हर जगह उपलब्ध है। और आप जब आप फेसबुक खोलते हैं या फिर यूट्यूब खोल रहे हैं और इंस्टाग्राम खोल रहे होंगे, दूसरे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल रहे होंगे, तो वहां पर उस बच्चे की ट्रोलिंग हो रही है। हर कोई उस बच्चे के बारे में बुरा कह रहा है। कुछ एक कमेंट्स ऐसे भी दिखने में आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं उस बच्चे का उसके माता पिता ने किस तरह का पालन पोषण किया, क्या संस्कार सिखाए। तो देखने में वो बच्चा 11-12 साल का लगता है, और उस बच्चे की जो ट्रोलिंग कर रहे हैं वे लोग कौन है? सारे एडल्ट हैं, यानी कि 18 साल से बड़े हैं, वयस्क हैं। अब यहाँ पर एक टीनेज बॉय की ट्रोलिंग कर रहे हैं एडल्ट लोग। हो सकता है वो बच्चा टीनेज भी ना हो और ये आसानी से समझा जा सकता है कि वो बच्चा कुछ हाइपर एक्टिव है। तो हाइपर एक्टिव बच्चे के बारे में लोगों ने जो कॉन्सेप्ट बना लिया है कि वो बच्चा बदतमीज है, उस बच्चे को कोई तमीज नहीं है, उसके माता पिता ने उस बच्चे को क्या सिखाया हुआ है, क्या संस्कार दिए होंगे, आदि आदि तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया में बोली जा रही है। और जब आज हमने उस वीडियो को किसी एक सज्जन को दिखाया, तो उस वीडियो को देखने के बाद उस सज्जन ने भी सीधे सीधे कहा कि ये बच्चा बड़ा डैश डैश है, यानी कि उस बच्चे में कुछ संस्कार नहीं है, तमीज नहीं है। तो उस बच्चे की सर्वत्र ट्रोलिंग हो रही है, और वो बच्चा अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट से खाली हाथ गया। उसके हाथ में एक सिक्का भी नहीं आया, वो कुछ भी जीत के नहीं गया। तो उस छोटे से बच्चे की सोशल मीडिया में काफी ट्रोलिंग हो रही है। उस बच्चे के सपोर्ट में कोई नहीं, उस बच्चे की स्थिति को समझने के लिए भी बहुत कम लोग तैयार हैं। और सोशल मीडिया में ऐसे लोग बहुत कम है या नहीं है जो उस बच्चे की स्थिति को समझते हैं, और वे ये नहीं समझ रहे हैं कि वो बच्चा इतना हाइपर एक्टिव क्यों है। कुछ बच्चे काफी ज्यादा पैसिव होते हैं, यानी वो किसी भी चीज में भाग नहीं लेते हैं, शर्माते हैं, शर्मीले होते हैं। दो चार मेहमान आ गए तो कमरे के अंदर भागते हैं। कुछ बच्चे मिलनसार होते हैं, एक्टिव होते हैं, यानी कि नॉर्मल होते हैं, और आपके साथ उतना ही पार्टिसिपेशन करते हैं, वो उतना ही एक्टिव होता है जितना आप होते हैं। और कुछ बच्चे जो है हाइपर एक्टिव होते हैं। हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, उनके बारे में हम सबको आपको कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है कि ये बच्चे ऐसे क्यों होते हैं और किस तरह का ये व्यवहार करते हैं, इनके साथ हमने किस तरह से पेश आना चाहिए। तो उस बच्चे के व्यवहार को देखकर सोशल मीडिया में उसकी और उसके माँ बाप की ट्रोलिंग हो रही है। अभी बच्चा सिर्फ 12 या 13 साल का है, और क्या वो छोटा सा बच्चा पूरे भारत के नेटिजन्स का टेंशन झेल पा रहा होगा? क्या वो बच्चा सोशल मीडिया में आ रहा होगा, या उसके जो रिलेटिव्स हैं वे उस बच्चे के बारे में क्या कॉन्सेप्ट बना रहे होंगे, और क्या वो उसके रिलेटिव से, उसके पेरेंट्स से उस बच्चे को ये बात बता भी पा रहे होंगे कि नहीं कि उसके बारे में सोशल मीडिया में क्या आया है। तो उस बच्चे को लेकर के हो सकता है उसके माँ बाप अपने को कोस रहे होंगे, रिलेटिव से कोस रहे होंगे, उसकी खिल्ली उड़ा रहे होंगे पीठ पीछे, सामने हो सकता है शायद कोई न कहे कुछ भी, लेकिन उस बच्चे के लिए जो ये ट्रोलिंग की जा रही है सोशल मीडिया में, ये काफी ज्यादा घातक है, खतरनाक है। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर उस बच्चे की जगह आपका अपना बच्चा होता, या आपका अपना छोटा भाई होता, या आपका कोई अपना क्लोज या रिलेटिव होता, तब आप उस बच्चे को नालायक, निकम्मा, या बिगड़ा हुआ संस्कार वाला बच्चा, ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते। हो सकता है तब उस स्थिति में आप उस बच्चे की हकीकत को जानते, क्योंकि उस स्थिति में आप उस बच्चे को बचपन से देख रहे होते कि वो किस तरह की परेशानियों से गुजर रहा है। हो सकता है वो बच्चा हाइपर एक्टिविटी का इलाज ले रहा हो, उसके माता पिता उसका इलाज कर रहे हों, और वे उसको हर तरह से मोटिवेट कर रहे हों कि वो समाज में एक नॉर्मल इंसान की तरह जिए। तो कुछ बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ कम एक्टिव होते हैं। तो ऐसे बच्चों को मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। हमें समझने की आवश्यकता है कि कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव क्यों होते हैं, हाइपर एक्टिव बच्चों के साथ क्या किया जाना चाहिए। लेकिन वहां पर तो जो अमिताभ बच्चन जी हैं, उन्होंने काफी धैर्य से उस बच्चे को सुना, और वहां पर अमिताभ बच्चन जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन से आम जनता के लिए बड़े धैर्य से बोला। लेकिन लग रहा
तो सोशल मीडिया में देखने पर पता चलता है कि अभी तक अमिताभ बच्चन ने आम जनता से या नेटिजन्स से ये रिक्वेस्ट नहीं किया है कि वो उस कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चे की ट्रोलिंग करना बंद करे और उसको छोड़ दें, उस बच्चे की वास्तविक स्थिति को समझने की कोशिश करें। बस हर कोई कह रहा है कि वो बच्चा नालायक है, घटिया संस्कार वाला है, उसके माता पिता ने उसको क्या संस्कार सिखा दिए, आजकल के बच्चे ऐसे हैं, आजकल के बच्चे वैसे हैं। तो मुझे एक कहानी याद आती है। उस कहानी में ये लिखा होता है कि एक पार्क में कुछ जेंटलमैन बैठे होते हैं, उनमें राइटर होते हैं, टीचर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, एडवोकेट होते हैं और भी दूसरे लोग होते हैं। तभी वहाँ एक यंग एज के कोई सज्जन आते हैं, लगभग 35-40 साल के। उनके साथ दो बच्चे होते हैं। जैसे वो सज्जन पार्क में आते हैं तो थोड़ी देर में उनके बच्चे पार्क में रखा हुआ अखबार इधर उधर फैला देते हैं और वहां पर कुछ फ्लावर्स होते हैं उनको भी डिस्टर्ब कर देते हैं और भी कुछ चीजों को अस्त व्यस्त कर देते हैं। जो पार्क में जो लोग बैठे होते हैं वे उस बच्चे के पिता पर अपनी भड़ास निकालते हैं, उन पर कमेंट करते हैं, उनसे कहते हैं कि आपने इस बच्चे को क्या तमीज सिखा रखा है, तुम्हारे बच्चों ने देखो देखो तुम्हारे बच्चों ने यहाँ इस तरह का कर दिया है, सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है, पार्क को गंदा कर दिया है। तो उस सज्जन को हर कोई अपनी अपनी तरफ से अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ सुनाते हैं, ताने मारते हैं और बच्चों के लिए भी कुछ न कुछ बुरा बोलते हैं। वो सज्जन सबको काफी धैर्य से सुनते हैं। जब हर कोई थक चुका होता है कुछ न कुछ कहने के बाद, तो तब वो सज्जन बोलते हैं। वो सज्जन बोलते हैं कि अभी अभी मैं अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके लौट रहा हूँ और इस स्थिति में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं इन बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करूँ, इनको दंडित करूँ या इनको अपने पास किस तरह से बैठा कर रखूँ। ऐसी स्थिति में जब किसी सज्जन का अपना जीवन बर्बाद हो गया है, जीवन में एक ब्रेक लग गया है, वाइफ की डेथ हो गई है, ऐसी स्थिति में उन बच्चों को वो सज्जन अकेले कैसे संभाल रहे हैं, उनको कैसे डील कर रहे हैं, ये टफ सिचुएशन वो सज्जन ही जानते हैं। वो उस पार्क में बैठे हुए जो भी सज्जन है वो नहीं जानते। बस उन्होंने यही सोचा, उनके मन में यही था कि जितना प्रसन्न हम हैं, जितनी नॉर्मल स्थिति में हम हैं, उतनी नॉर्मल स्थिति में ये सज्जन भी होंगे जो पार्क में दो बच्चों के साथ आए हैं और जिन्होंने पार्क में इस तरह की अस्त व्यस्तता मचा रखी। तो हम लोग दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते, खुद को दूसरे की जगह रखकर कुछ सोचने की जरूरत महसूस नहीं करते हैं। वही इस कक्षा 5 में पढ़ने वाले 12-13 साल के बच्चे के साथ भी हो रहा है। हर कोई नेटिजन उसको ट्रोल कर रहा है, तमाम तरह के नाम रख रहा है और उस बच्चे के बारे में किसी के मन में कुछ दया भाव दिखता नहीं है। अगर किसी के मन में उस बच्चे के प्रति कुछ दया भाव होता तो वो सोशल मीडिया में अवश्य आता। तो मैं यहाँ पर अपेक्षा करता हूँ कि अमिताभ बच्चन स्वयं उस बच्चे के फेवर में एक स्टेटमेंट जारी करे ताकि उस बच्चे को आम जनता की ट्रोलिंग से जो मानसिक आघात पहुंचा है उसमें कुछ मरहम लगे और उसका मन थोड़ा हल्का हो। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप हाइपर एक्टिव बच्चों के बारे में जानें, पढ़ें। तो मैं आपको एडीएचडी के बारे में बताता हूं। एडीएचडी का मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो जिस बच्चे में ये डिसऑर्डर होता है उनके लक्षण क्या होते हैं ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। एडीएचडी मस्तिष्क की एक स्थिति है जो जन्म से मौजूद होती है या जन्म के तुरंत बाद विकसित होती है। कुछ बच्चों को मुख्य रूप से निरंतर ध्यान लगाने, एकाग्रता और कार्यों को पूरा करने में कठिनाई होती है। कुछ बच्चे अति सक्रिय और ज्यादा जोशीले होते हैं और कुछ दोनों होते हैं। यही इनमें से एक लक्षण अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे हुए बच्चे में भी था। वो अति सक्रिय था और ज्यादा जोशीला भी था। तो इस बच्चे के स्वास्थ्य के साथ कुछ प्रॉब्लम तो है और हम नेटिजन जो सोशल मीडिया में उसको ट्रोल कर रहे हैं वो इसको कहाँ समझने वाले हैं और उसकी लगातार ट्रोलिंग कर रहे हैं। साइको स्टिमुलेंट या अन्य दवाइयों के साथ साथ व्यवस्थित वातावरण, दिनचर्या, स्कूल के सहयोग से बनाई गई योजना और बेहतर बनाई गई पेरेंटिंग तकनीकों की अक्सर इस तरह के हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चों को आवश्यकता होती है। एडीएचडी के 3 रूप हैं। पहला असावधान, दूसरा अति सक्रियता, आवेगपूर्णता, तीसरा है ये दोनों। एडीएचडी के लक्षण हल्के से गंभीर होते हैं और अतिरंजित हो सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं या कुछ वातावरणों में समस्या बन सकते हैं, जैसे कि घर या स्कूल में। स्कूल और संगठित जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं एडीएचडी के उचित प्रबंधन को और अधिक नाजुक बना देती हैं। हालांकि एडीएचडी के कुछ
लक्षण उन बच्चों में भी हो सकते हैं जिन्हें एडीएचडी नहीं है, यानी कि वे बच्चे जो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से ग्रस्त तो नहीं है, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे लक्षण हो सकते हैं। हालांकि हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को बच्चों का विकार माना जाता है। यह हमेशा बचपन के दौर में शुरू होता है और फिर यह भी हो सकता है कि इसे किशोरावस्था या वयस्कता की आयु तक पहचाना जा सके। न्यूरोलॉजिकल मतभेद वयस्कता के पहले तक जारी रह सकते हैं और आधे लोगों में उसके बाद भी व्यवहार संबंधी लक्षण दिखाई देते रहते हैं। वयस्कों के लक्षणों में शामिल है ध्यान लगाने में दिक्कत, कार्यों को पूरा करने में कठिनाई यानी खराब कार्यकारी कौशल, बेचैनी, मूड स्विंग यानी मूड लगातार बदलना की अति सक्रियता विकार। माता पिता को इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? क्या आपके बच्चे का गुस्सा, असावधानी, आवेगशीलता और उसके दैनिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? यह एडीएचडी का संकेत हो सकता है। एडीएचडी या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक दीर्घकालिक स्थिति है जो आमतौर पर बच्चों को प्रभावित करती है और वयस्क होने तक जारी रह सकती है। इस न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर में लगातार होने वाली कठिनाइयां शामिल हैं, जैसे कि आवेगपूर्ण व्यवहार और ध्यान बनाए रखने में परेशानी। एडीएचडी से पीड़ित बच्चों को आत्मसम्मान में कमी, शैक्षणिक चुनौतियों और रिश्तों में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है, जबकि उम्र के साथ विशिष्ट लक्षण कम हो सकते हैं। प्रारंभिक निदान के लिए एडीएचडी के लक्षण यानी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के जो लक्षण है वो ये हैं: खराब संगठनात्मक कौशल, आवेग यानी गुस्सा आना, कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, अपनी बारी का इंतजार करने में परेशानी। तो ये बच्चा अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठा था और इतना भी इंतजार नहीं कर पा रहा था कि प्रश्न पूरी तरह सुन ले। दूसरों की बात सुनने में परेशानी, तो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले बच्चों को दूसरों की बात सुनने में परेशानी होती है, मल्टीटास्किंग की चुनौतियां होती हैं, अत्यधिक बेचैनी होती है या अत्यधिक गतिविधि करते हैं और बात करते समय दूसरों को टोकते हैं। तो ये हाइपर एक्टिव बच्चा भी अमिताभ बच्चन को टोक रहा था। वो कह रहा था कि मुझे केबीसी के रूल समझाने की कोशिश न करें। इसके अलावा बच्चों में एडीएचडी यानी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के कारण है जेनेटिक। एडीएचडी आमतौर पर परिवारों में चलती रहती है, जो इसके आनुवंशिक घटक का संकेत देती है। दूसरा है पर्यावरणीय प्रभाव। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कुछ असामान्यताएं आ जाती हैं, तब भी एडीएचडी डिसऑर्डर हो सकता है, यानी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो यहाँ पर ये वेबसाइट बताती है मस्तिष्क की संरचना और कार्य में परिवर्तन हो जाता है, विशेष रूप से ध्यान नहीं लगाते हैं, आवेग और नियंत्रण और कार्यकारी कार्य से संबंधित क्षेत्रों में परेशानी होती है। एडीएचडी से पीड़ित व्यक्तियों में महत्वपूर्ण विकासात्मक चरणों के दौरान देखा जाता है, यानी कि एज के विभिन्न दौरों में भी एडीएचडी यानी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर देखा जा सकता है। क्या एडीएचडी ठीक हो सकता है? नहीं, एडीएचडी को रोका या ठीक नहीं किया जा सकता है। हालांकि समय रहते पता लगाने और प्रभावी उपचार से बच्चों और वयस्कों को अपने लक्षणों को प्रतिबंधित करने में मदद मिल सकती है। एडीएचडी को रोकना चुनौतीपूर्ण है, इसके अलावा क्योंकि इसके सटीक कारणों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन विशिष्ट रणनीतियां हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लक्षणों के जोखिम या गंभीरता को कम करने में मदद कर सकती है। तो क्या करना चाहिए? मात्र स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए प्रसव पूर्व देखभाल, यानी बच्चे के जन्म से पहले भी बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में माता की देखभाल करनी चाहिए ताकि स्वस्थ बच्चा जन्म ले। गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान, शराब और नशीले पदार्थों के सेवन से माता को बचना चाहिए। संतुलित पोषण, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद के साथ स्वस्थ जीवन शैली माता ने अपनानी चाहिए, क्योंकि बच्चा गर्भ में पल रहा है। पर्यावरण विषाक्त पदार्थों और प्रदूषकों के संपर्क को न्यूनतम करना चाहिए, यानी ऐसे माहौल में कम से कम रहने की कोशिश की जानी चाहिए जहां प्रदूषित पर्यावरण है। विकासात्मक देरी या व्यवहार संबंधी समस्याओं के लिए शीघ्र हस्तक्षेप। तो कहने का मतलब ऐसे बच्चों को शीघ्र मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। तो एडीएचडी के सामान्य उपचारों में क्या क्या शामिल है? दवाइयां, व्यवहार चिकित्सा, विशेषज्ञ की सलाह और शिक्षण कार्यक्रम। हालांकि ये उपचार हाइपर
एक्टिविटी डिसऑर्डर के कई लक्षणों को कम कर सकते हैं, लेकिन वे विकार को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते हैं। सबसे प्रभावी उपचार दृष्टिकोण खोजने में समय और समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्कूल का वातावरण और अच्छा हो, ताकि बच्चे पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े और बच्चे की सतत लगातार निगरानी की जाए, तथा हाइपर डिसऑर्डर हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चा हो या व्यक्ति हो, उनके लिए एक सफल उपचार योजना बनाई जा सके। तो एडीएचडी यानी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज के उपाय करने चाहिए, उनके साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए। एडीएचडी का शीघ्र निदान बच्चों में बेहतर मुकाबला कौशल और कम पीड़ा का कारण बन सकता है। यानी कि जो बच्चे हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, वो आपस में कंपटीशन नहीं कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और उनके लिए कष्टदायक बन सकता है। न्यूरो विशेषज्ञ भी एडीएचडी से पीड़ित बच्चे की मदद कर सकते हैं, कुछ न कुछ इलाज वो दे सकते हैं। तो जो डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हैं इस तरह के हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बच्चों के लिए, वो दवाइयाँ बच्चों को देनी चाहिए, और जो सलाह देते हैं वो सलाह माननी चाहिए। और जो कुछ भी खाने पीने में डॉक्टर परिवर्तन करने के लिए कहते हैं वो करना चाहिए। इसके अलावा जो मोबाइल और टेलीविजन का स्क्रीन टाइम है वो भी एडीएचडी को बढ़ाता है, यानी कि हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को बढ़ाता है। तो बच्चों को, जो कम उम्र के बच्चे हैं, यानी कि आजकल 1 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी ये रोने से चुप होगा या इसका ध्यान बटेगा, या ये बच्चा खाना खा लेगा। छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल फोन दे दिया जाता है, जिससे वे हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से ग्रस्त हो रहे हैं। बच्चों को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से ग्रस्त बच्चे का कोई उपचार नहीं किया जाता है, तो इससे बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य और भी खराब हो जाएगा, उसको और भी उलझनों का सामना करना पड़ेगा। स्कूल में वो आसानी से सामंजस्य नहीं बैठा पाएगा रिश्तेदारों में, और रिश्तों को नहीं निभा पाएगा, और छोटे बड़े में किस तरह से पेश आता है ये हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाला बच्चा समझ नहीं पाएगा। वही इस बच्चे के साथ वो अमिताभ बच्चन को कहता है कि मुझे गेम के रूल सिखाने मत बैठ जाना। तो आगे एडीएचडी यानी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से ग्रस्त बच्चों को अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या जिसके घर में ऐसा बच्चा है उन्होंने उस बच्चे को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और जो डॉक्टर कहते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। नमस्कार।